बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बाबा पीर सिकंदर की तरफ से वीडियो देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज दुनिया में मौजूद ना हो। बाबा पीर सिकंदर कहते हैं कि मेरे पास दुनिया के हर कोने से कॉलें आई कि बाबा जी हमें शुगर की बीमारी ने बहुत तंग कर रखा है और ये बीमारी हमारे पीछे पड़ गई है। दुनिया में हर पांचवा आदमी इस बीमारी में मुब्तला है और ये ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है। पूरी दुनिया में अरबों से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। साइंसदानों ने बेबहा तजर्बात किए, इस बीमारी को मुकम्मल ख़त्म करने में नाकाम रहे। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम इस बीमारी के आगे हार चुके हैं। बस ऐसी दवाइयाँ तो उन्होंने तलाश कर ली हैं कि रोज़ाना खाते रहो तो उनकी तबीयत ठीक रहती है। 2 या 3 दिन अगर दवाई को छोड़ दो तो शुगर तेज़ हो जाती है, मरीज़ फिर मौत के मुंह में जाने लगता है। शुगर करोड़ों लोगों को मार चुकी है और ये बीमारी ऐसी है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के हर औज़ा को खा जाती है और कमज़ोर कर देती है। बस इंसान मर जाता है और इंसान का जिस्म मीठा हो जाता है और पेशाब बार बार आता है। ये मर्ज़ मरीज़ को रात को भी सोने नहीं देती। ये ना दिन को सोने देती है और ना रात को सोने देती है और ना ही इंसान को सफ़र करने देती है, क्योंकि उसको बार बार पेशाब जो आता है इसलिए वो घर ही रहता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है, ना ये अमीरों को छोड़ती है और ना ये गरीबों को छोड़ती है और ना ही ये बच्चों को छोड़ती है। बस ये सब इंसानों को मौत की वादी में पहुंचा देती है। बस बाबा पीर सिकंदर ने सोचा क्यों ना इस बीमारी का इलाज तलाश किया जाए। बाबा पीर सिकंदर बड़े बड़े हकीमों के पास गए और जादूगरों के पास गए, इस बीमारी के इलाज के बारे में मालूमात हासिल की, मगर वो लोग भी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला थे। वहाँ से इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। फिर बाबा जी ने सोचा क्यों ना कोई चिल्ला किया जाए। बस बाबा जी ने एक ऐसा ख़तरनाक चिल्ला शुरू कर दिया। बाबा जी को चिल्ला करते करते 40 रोज़ गुजर गए। बस उस चिल्ले के मोकलात हाजिर हो गए और वो कहने लगे, हुक्म करें मेरे आका, हमें क्यों बुलाया है? आपका जो भी काम है हम फ़ौरन कर देंगे। बाबा जी ने कहा कि मैंने कोई काम नहीं लेना तुमसे, बस एक काम लेना है, वो ये है कि कोई मुझे शुगर का इलाज बताएं। बस यही मेरा काम है। वो मोकलात कहने लगे, ये बहुत मुश्किल काम है जो कि हमारे बस की बात नहीं, मगर हम एक जिन्नात को जानते हैं, वो हर मर्ज़ के बारे में जानते हैं। बाबा जी ने फ़ौरन हुक्म दिया, जाओ उस जिन्नात के पास सबसे पहले मेरा सलाम अर्ज़ करना और उनको कहना बाबा पीर सिकंदर तुम्हें बुला रहे हैं, उसने तुम्हारे से कुछ पूछना है। बस जिन्नात हाजिर हो गया। जिन्नात ने झुककर बाबा जी को सलाम किया और बाबा जी ने उनके सलाम का जवाब दिया और उसे अपने सामने बैठने का हुक्म कहा। वो पूछने लगा मुझे क्यों बुलवाया गया है? बाबा जी ने कहा कि दुनिया में बेबहा शुगर के मरीज़ हैं, मुझे शुगर ख़त्म करने का कोई इलाज बताएं। तो जिन्नात हंसने लगा और कहने लगा, इस बीमारी का इलाज मेरे पास मौजूद है। बाबा जी ने पूछा कि वो कौन सा इलाज है, कौन सी चीज़ से इस बीमारी का इलाज हो सकता है? बस जिन्नात बोला, वो एक कांटों वाली झाड़ी है जिसको पत्ते नहीं लगते, उसको फूल लगते हैं। उनको तोड़ लें और उनको साए में सुखा लें। बस उसको कूट कर पाउडर की तरह बना लें और खुराक छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा पानी के साथ सुबह शाम खाएं। 20 दिन रोज़ाना खाएं और नागा ना करें। फिर बाबा जी ने कहा कि वो बूटी कहाँ मिलेगी? बस जिन्नात बोला कि फ़लाँ इलाके में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में इस वक्त खड़ी है और इस वक्त उसको फूल भी लगे हुए हैं। बस बाबा जी बोले मैं सुबह ही रवाना हो जाता हूँ और आपको उसी इलाके में हाजिर करूँगा।
बस बाबा जी काफ़ी सफ़र के बाद उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। देखा तो वहाँ झाड़ियाँ खड़ी थीं, कांटों वाली झाड़ियाँ, मगर उनके ऊपर पत्ते नहीं थे, कांटे ही कांटे थे। बस बाबा जी ने जिन्नात को हाजिर कर लिया और उससे पूछा कि वो कौन सी झाड़ी है। उसने कहा कि ये सामने खड़ी है, और जिन्नात उस बूटे का नाम बताकर वापस चला गया। उस झाड़ी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, और फूल भी लगे हुए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। बाबा जी ने पूरी दुनिया के लिए ये झाड़ी इस वीडियो में जाहिर कर दी है ताकि हर इंसान इस बूटी से फ़ायदा उठा सके। इस बूटी को हासिल करने के लिए बाबा जी को 40 दिन का चिल्ला करना पड़ा। शुगर वाले मरीज़ इस झाड़ी से अपना इलाज कर सकते हैं। जब इससे शुगर कम होगी फिर कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। इस झाड़ी में ऐसी खूबी है, इंसान के जिस्म को जितनी ज़रूरत है बस वहीं पर आकर रुक जाएगी, ना उससे कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बूटी इंसान के लबलबा को ठीक करती है। जैसे ही लबलबा ठीक होता है बस शुगर भी ख़त्म हो जाता है। इस झाड़ी के फूलों में ऐसा असर है, ये इंसान के लबलबा को मुकम्मल ठीक कर देती है। शुगर की तकलीफ़ को जिनको शुगर है वही जानते हैं, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं। बाबा जी बेबहा लोगों को इस झाड़ी के फूलों से ठीक कर चुके हैं, और बाबा जी ने बहुत सारे फूल अपने पास जमा कर रखे हैं, क्योंकि साल में एक ही दफ़ा इस पर फूल लगते हैं। इसलिए बाबा जी बहुत सारे फूल जमा कर लेते हैं और फिर लोगों का इलाज करते हैं। अगर ये दवाई आपने मंगवानी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी को दुआओं में याद रखना। तो हमारे चैनल सामरी जादूगर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।